हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है बाइनरी फाइल को लेकर के। तो जैसे आप CSV फाइल बनाते हो वैसे बाइनरी फाइल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे बाइनरी फाइल, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक बार जैसे कि हम CSV फाइल बनाते हैं वैसे ही एक बाइनरी फाइल भी बना करके हम देखेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेगी बाइनरी फाइल, क्या क्या होगा उसको देखने के लिए हम अपना जो है VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहे तो ट्रेडिशनल आइडियली का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्रेडिशनल आइडियली ही यूज कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यही होता है, तो इसीलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। अब देखिए CSV फाइल बनाना तो बहुत 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 ज्यादा आसान है। मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे गए, न्यू फाइल ले लिया हमने, और सबसे पहले आपको अगर CSV बनानी है तो आप यहाँ लिखिए इंपोर्ट, इस तरीके से CSV, ये लिख दिया हमने, एंटर कर दिया। अब बनी हुई है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब बनानी है तो इंपोर्ट CSV लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक डाटा नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एंटर करके नीचे आते हैं, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ डबल टिक कॉमा में जो टाइटल देना है वो टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, ओके, और कॉमा लगा दिया। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्टूडेंट के क्लास का नाम कर देते हैं, तो ये कर दिया क्लास। अब चूंकि क्लास जो है ये इंटीजर है तो इसमें जो है जब हम काम करेंगे तो देखिए यहाँ पर आए और यहाँ पे नेम में तो डबल कॉमा देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए एक नेम दे दिया हमने युवराज, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है 12 दे दिया क्लास, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, कॉमा लगा दिया, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पर आते हैं तो सोनू SONU, ये हो गया सोनू, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ 11 कर दिया, फिर इसको बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर एंटर किया। इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रोहित एक और नाम कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा डबल कॉमा ओपन किया, ROHIT, ये हो गया रोहित, फिर कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पे 10th कर देते हैं, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये हमारी CSV फाइल बन रही है, तो यहाँ पे एंटर करिएगा, और एंटर करके करना क्या है आपको, जैसे ही एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर अब लिखिएगा विथ ओपन। क्या लिखिएगा? विथ ओपन। ये ध्यान दीजिएगा, इंटेंडिंग बहुत मैटर करता है, तो इंटेंडिंग का बहुत ध्यान रखना है हमें, ठीक है, कि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंडिंग का ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे विथ ओपन लिखेंगे, तो यहाँ पर किनारे आके यहाँ पे लिखेंगे विथ ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम फाइल का नाम देना चाहते हैं एजुकेशन, ये हो गया एजुकेशन, तो ये एजुकेशन दे दिया। और चूंकि ये CSV फाइल है तो यहाँ CSV कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। मोड यहाँ पे करेंगे, कौन से मोड में हम इसको रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है W मोड में रख रहे हैं, W यानी कि राइट मोड में, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू लाइन। क्या लिखेंगे? न्यू लाइन, हर बार न्यू लाइन, ठीक है। तो ये हो गया न्यू लाइन इज इक्वल टू डबल कॉमा ओपन डबल कॉमा क्लोज। इसको बंद करेंगे और इसको एक नाम दे देते हैं एज फाइल। क्या दे देते हैं? एज फाइल। इसको नाम दे दिया फाइल। अब एंटर कर दीजिए। अब एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है राइटर इज इक्वल टू, राइटर इज इक्वल टू, यहां पे अब राइट करवाना है तो राइटर इज इक्वल टू, ये हो गया। यहां पे करेंगे CSV डॉट राइट, WRITE, राइट, CSV डॉट राइट, इस तरीके से आपको लिखना है। राइटर कर दीजिएगा, CSV डॉट राइटर, और यहाँ पर क्या करिएगा, फाइल दे दीजिएगा। ऊपर फाइल ही दिया है ना, इसको नाम क्या दिया हमने, फाइल दिया है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, राइटर डॉट राइट रोज, राइटर डॉट राइट रोज, ROWS, ये हो गया राइटर डॉट राइट रोज। और यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा दे देंगे। ऊपर चूंकि डाटा नाम से दिया है तो यहाँ पे डाटा दे देंगे, और बस हो गया काम। इतना ही आपको करना ही है। ये आपकी फाइल बन जाएगी, CSV फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे एक बार इसको चला लेते हैं, ठीक है, फिर हम बाइनरी फाइल को देखेंगे। तो ये हो गया। अब ये करने पे इसको नाम दे देते हैं। चलिए मान लीजिए हमने सोनू मोनू कुछ भी ऐसे दे दिया, ठीक है, और SON दे दिया, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करना, ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा सीधा। तो ये हो गया। अब यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक जो ब्रैकेट था उसको क्लोज करना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब हो गया। अब ये यहाँ से अब फिर रन कराते हैं तो ये हमारा CSV फाइल बन जाएगा। और जैसे ही CSV फाइल बनेगी हमारी, देखिए ये यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया, मतलब CSV फाइल बन गई। अब बनी तो गई कहाँ, तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे बनी, एजुकेशन था, यही थी हमारी CSV फाइल, है ना। तो ये हमारी CSV फाइल बन जाएगी। और बनने के बाद इसको आप देख भी सकते हैं, मैंने बताया था देखने का तरीका क्या होगा, है ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगी। अब सपोज कीजिए कि इसको हम यहाँ से इसको पहले क्लोज करते हैं। यहाँ से चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको education.py के नाम से सेव किया है, नहीं, ये हमारी CSV फाइल ही है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसको,
किस पे ओपन करेंगे, नोटपैड पे ओपन करेंगे। तो यहाँ से नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमने नाम लिखा था वही आपको यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा होगा। ये देखिए ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये आपकी CSV फाइल रही। लेकिन मान लीजिए कि ये CSV फाइल हमें नहीं बनानी होती, इसकी जगह बाइनरी फाइल बनानी होती, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते, CSV को नहीं इंपोर्ट कराते, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करने होते, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये CS हो गया, CSV पूरा लिखना चाहिए था, तो ये CSV पूरा इस तरीके से होता। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाता, जैसे मान लीजिए CSV के बजाय अगर बाइनरी फाइल बनानी होती तो क्या होता, अगर CSV के बजाय बाइनरी फाइल बनानी होती तो यहाँ पर हमें लिखना होता पिकल, ऊपर हमने पिकल दे ही दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर फाइल का नाम .bin दीजिएगा। bin बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन होती है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे W मोड के बजाय WB हो जाएगा, यानी बाइनरी फाइल राइट मोड, ठीक है। और बाकी यहाँ csv.writer है, तो csv.writer ना लिख करके हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये चीज जो आई है ना, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने विथ ओपन कर लिया और यहाँ पे csv.writer फाइल किया हुआ है ना। तो ये इसको हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से एक काम करते हैं, फाइल का नेम बदल लेते हैं, education1 कर देते हैं इसका नाम। एजुकेशन तो ऑलरेडी बन चुका था, तो ये education1 कर दिया। बाकी नीचे pickle.dump लिख दिया, डाटा कॉमा फाइल लिख दिया और यहां से इसको रन करा दिया। तो रन कराएंगे तो देखिए ये रन हो गया और रन करने पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है न्यू लाइन डज नॉट टेक अ न्यू लाइन आर्गुमेंट, यानी कि ये न्यू लाइन आर्गुमेंट लेता नहीं है। तो न्यू लाइन भी हमें हटा देना होगा, यानी कि ये चीज जो लिखा हमने ये सिर्फ CSV फाइल के लिए होती है, ये बाइनरी फाइल के लिए नहीं होती है। तो ये हमको हटा देना होगा और हटा देने के बाद तब हम इसको चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। न्यू लाइन बाइनरी फाइल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया और अब आप देखिए ये हमारा कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब हमारी फाइल बन गई, क्रिएट हो गई। बनी तो गई कहाँ, तो आइए डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये हमारी फाइल थी education1, हमने नाम जो चेंज किया था। अब आप इसको देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, यहाँ से जाइए ओपन, तो यहाँ ओपन करेंगे इसको और हम इसको किस पे ओपन कर सकते हैं, किसी पे भी नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी नजर आ रही हैं, बाकी तो जो हमने लिखा था वो तो नजर आएगा ही, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी और ये आपकी बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी बाइनरी फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे WB मोड को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर CSV फाइल बनाएंगे तो W मोड को यूज करेंगे, यही दोनों में फर्क होता है। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है ना। ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। और जब भी आप बाइनरी फाइल बनाएंगे तो यहाँ पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और CSV फाइल बनाएंगे तो CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और बाइनरी तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, हम तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक्सटेंशन भी बदलिएगा। एक्सटेंशन बदलने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए .bin लगा दिया, इसके पहले .csv लगाया था लेकिन अभी लगा दिया .bin। तो आपको .bin लगाना है जबकि आप बाइनरी फाइल बना रहे हो, और CSV लगाना है जबकि आप CSV फाइल बना रहे हो, ठीक है। और अगर TSV भी चाहते हैं तो TSV में भी जैसे टैब सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं, तो वहां पर भी आपको CSV ही लगाना है। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।